हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आज मैं आपको बताऊंगी महाराज जी की एक ऐसी चमत्कारी कहानी जो मेरे किसी अपने के साथ हुई है। और उन्होंने मुझे जब ये बताया तो बाबा जी के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ गया। बाबा जी सच में मनोकामनाएं पूरी करते हैं और बाबा जी अपने भक्तों को संदेश भी देते हैं। जानिए कैसा संदेश देते हैं और पूरी कहानी, सच्ची कहानी मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि नीम करौरी महाराज जी की सुंदर सुंदर सच्ची छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँ। नीम करौरी महाराज जी के भक्तों को पूरा विश्वास होता है कि बाबा जी उनके आसपास हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, खुशियों में उनके साथ शामिल होते हैं। जब भक्त अपने भगवान पर विश्वास करता है तो उसका यह विश्वास पूरा हो जाता है जब होते हैं छोटे छोटे चमत्कार, और वह बात सच हो जाती है जो उन्होंने सोची होती है। इसको चमत्कार ही तो कहेंगे जब भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अलग ही निराले तरीके से एक ऐसी ही भक्त बताती हैं कि वह कुछ दिन पहले ही बाबा जी की फ़ोटो सोशल मीडिया पर देखती हैं, जिसमें बाबा जी की फ़ोटो होती है। उस फोटो पर भजन लगा हुआ होता है और उसमें नीचे लिखा होता है, तुम कल शिव मंदिर आना, मैं तुम्हें बूढ़े आदमी के रूप में मिलूंगा। अब वह सोचती हैं कि यह बाबा जी क्या मुझे संदेश दे रहे हैं। ऐसा ही विचार मन में आता है कि क्या बाबा जी सच में मुझे मिलेंगे। और उनका एक हफ्ते के अंदर ही कैची धाम का प्लान बन जाता है कि उनको कैची धाम जाना है। अब मन में वही सवाल था कि शिव मंदिर में मैं तुम्हें मिलूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है। फिर भी उनको बाबा जी पे विश्वास तो होता है कि बूढ़े के रूप में जो भी मिलेगा वही मेरे महाराज जी होंगे, पर मिलेंगे क्या, यही मन में विचार सोचे वह जाती हैं कैची धाम। कैची धाम में मंदिर में दर्शन करती हैं और वहाँ पर शिव मंदिर भी है, शिव जी का विग्रह भी है, परंतु अंदर तो नहीं जाने दिया जाता और ना ही वहाँ पे कोई आदमी था। अब वह सोचती हैं कि अब बाबा जी तो नहीं मिले। फिर वह कैची धाम से जाती हैं नैना देवी मंदिर। जब वह नैना देवी मंदिर जाती है तब उनकी नज़र फिर पड़ती है शिवलिंग के पास बैठे हुए पंडित जी पर। अब वह सोचती हैं कहीं यही तो नहीं नीम करौरी महाराज जी, परंतु उनको याद आता है कि नहीं नहीं, यह तो नहीं हो सकते, क्योंकि तस्वीर पे लिखा था बूढ़ा आदमी। फिर वह सोचती हैं जब मैं नैना देवी मंदिर में प्रवेश कर रही थी, नैनीताल के नैना देवी मंदिर में जब मैं प्रवेश कर रही थी तो मुझे बूढ़े बाबा मिले थे, क्या वही तो नहीं थे नीम करौरी महाराज जी। फिर वह सोचती हैं कि हो सकता है, क्या पता वो हो। अब वो जाते हुए मिलेंगे क्या, ऐसा मन में विचार आया। परंतु वह ये मन ही मन सोच रही थी कि अगर वो मुझे महाराज जी मिल भी गए, बूढ़े बाबा मिल भी गए, तो मैं उनको छूना चाहूँगी, स्पर्श करना चाहूँगी, ताकि मुझे पूरा यकीन हो जाए कि वो महाराज जी ही हैं। अब वह मंदिर में होती हैं, उन बूढ़े बाबा के बारे में सोच रही होती हैं जो मंदिर के बाहर उनसे टकराए थे। फिर वह सोचती हैं वो तो चले गए होंगे, वह तो शायद भिखारी थे, शायद वो चले गए होंगे। अब यह मन में विचार लिए वह मंदिर के दर्शन करके जब वापस लौटती हैं तो वह बाबा जी उनको फिर से मिलते हैं। वह भीख मांग रहे होते हैं। अब वह सोचती हैं कि इनको मैं दक्षिणा दे देती हूँ। वह उनको दक्षिणा देती देती हैं और जब उनकी और वे निहारती हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है कि वह नीम करौरी महाराज जी से मिलते जुलते लग रहे हैं। वह नीम करौरी महाराज जी से हूबहू मिल रहे हैं, उनकी शक्ल। वह हैरान हो जाती हैं
और आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि ये महाराज जी ही हैं, पर वह किसी से ना कुछ कह पाती हैं, ना कुछ कर पाती हैं। बस उनको दक्षिणा देकर वह उनको स्पर्श करती हैं और मन ही मन महाराज जी को धन्यवाद करती हैं कि आपने मुझे जो संदेश दिया और आप मुझे मिले, दोबारा मिले और मैंने आपको दक्षिणा दी, स्पर्श किया। आप नीम करौरी महाराज जी हो मेरे लिए, कोई और नहीं। यह एक भक्त का विश्वास है कि महाराज जी जरूर ही पूरी करेंगे आपकी यह मनोकामना। यह साथ साथ बताती हैं कि उनका कैची धाम का कोई प्लान नहीं था। अचानक से कुछ दिन पहले उन्होंने यह दक्षिणा वाली बूढ़े बाबा मंदिर में मिलेंगे ऐसी बात सुनी थी और यह भी सुना था कि तुम कैची धाम आ जाओ, जो तुम चाहती हो वो हो जाएगा। यह सब संदेश मिलने के बाद उनको विश्वास हो गया कि मैं कैची धाम जाऊंगी और मुझे कोई बूढ़े बाबा मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ। वह मिले और वह अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं। बस यही दुआ करती हैं कि आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे, हमारे परिवार पर बना रहे। शायद हर किसी को यह कहानी सच्ची ना लगे, पर जिसके साथ होता है उसको पूरा विश्वास होता है कि वह कोई और नहीं थे, बाबा जी थे। वरना क्यों वह बार बार उसको मिलते, और वह पूरे मन से मानती हैं कि वह नीम करौरी महाराज जी ही थे, बूढ़े आदमी के रूप में। और बाबा जी ने जो कहा है वह झूठ कैसे हो सकता है। उनका पूरा विश्वास है, कोई और नहीं थे, बाबा जी ही थे। उन्होंने जो कहा है वह पूरा करके दिखाते हैं। इसी प्रकार भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब बाबा जी उनको दर्शन देते हैं। और क्या चाहिए। नीम करौरी महाराज जी, आपका हाथ हमेशा हम भक्तों के सर पर रहे। आई होप नीम करौरी महाराज जी के भक्त की ये छोटी सी सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, ताकि नीम करौरी महाराज जी का आशीर्वाद भी आप सब पर और आपके परिवार पर बना रहे। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।